धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही थी और ये जो प्रोटेस्ट जिस तरह से बढ़ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा था। और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने आकर लोगों को संबोधित किया था, उसी समय से यह कहा जा रहा था कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस टेक्स्ट को लिख पाना, स्क्रीन में इतनी जल्दी उतार पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं पूरे इस्तीफे की जो पत्र है इस्तीफा का, वो बता देता हूं। इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने जो ट्वीट किया है 4 मिनट पहले, उसमें लिखा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षक सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। एक एक लाइन पढ़ के मैं डिकोड कर देता हूं रसिका, ये समझने में आसानी होगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। इसके अलावा लिखते हैं अगले पैरा में कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। यानी आभार प्रकट कर दिया है यहां पर। इसके अलावा किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई, इस बात को अपने ट्वीट में स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा अगली लाइन ये है रसिका, भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया और पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा की सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। आभार प्रकट करने के बाद वो सारी बात बता रहे हैं कि देखिए मैंने क्या क्या किया, सरकार ने क्या क्या किया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए वॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। मतलब वो इस्तीफा देने के पहले जो ये लेटर उन्होंने डाला है, इसमें सब कुछ बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने युवाओं के लिए काम नहीं किया, ऐसा नहीं कि मैंने ये युवाओं की चिंता नहीं की, इसलिए वो पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। आगे क्या है मैं ये भी बताता हूँ, इसका मैं एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होता। रवि कोई अपडेट है क्या? नहीं, ठीक है, प्रिंट नहीं, इसमें पढ़ लूंगा मैं। अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। सबसे बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है कि युवाओं की ताकत के सामने, युवाओं की शक्ति के सामने, जो लोग इन युवाओं को आतंकवादी कहते थे, जो लोग ये कहते थे कि विदेश से फंडिंग मिल रही है, जो लोग ये कह रहे थे कि ये युवा जो है वो देशद्रोही हैं, उनको भी ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की मांग को बहुत गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने युवाओं की मांग को बहुत गंभीरता से लिया है। पहले प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और वो जेनजी स्टाइल में लोगों को संबोधित करते हैं और ये भरोसा देते हैं कि आपने जो सुझाव दिए हैं मैं उस पर काम करूंगा। इसके बाद वो लिखते हैं कि 16 मई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर यह है, 2 पेज का उनका लेटर है, मैं बीच बीच में पढ़ता रहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, देश की बहुत बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ये आंदोलन रसिका न केवल देश में अलग अलग प्रदेशों में फैल रहा था, बल्कि विदेश में बैठे हुए लोग भी आंदोलन करने लगे थे। भारत सरकार को इस बात का एहसास था, प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एहसास था कि युवाओं की मांग को दरकिनार नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और इसके बाद लिखा है कि मन अत्यंत व्यथित हुआ, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं।
पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है, व्यथित है। हालांकि इनका मन दुखी और व्यथित होने में थोड़ा वक्त लग गया। अगर इनका मन पहले व्यथित हो जाता, दुखी हो जाता, तो ये इतनी नौबत नहीं आती जिससे देश दुखी हो जाता। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि भारत की युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। ये बात सही है कि जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 25 साल तक वोटर, वो 25 साल, 30 साल, 40 साल के वोटर हैं। अगर आज इन युवाओं की नाराजगी को दरकिनार किया जाता तो आने वाले समय में सरकार को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था, और इसलिए ये बड़ा फैसला हुआ। युवा शक्ति को समझ रहे हैं और उनको वो दुखी भी हुए हैं, व्यथित भी हुए हैं, ये बात भी वो कह रहे हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे जरूरी खबर, सबसे अहम खबर, और अगर उसको टीवी की भाषा में कहें तो सबसे विस्फोटक खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेनजी से बात करना, इंस्टाग्राम में लोगों को संबोधित करना और फिर उसके बाद कहना कि आपके जो सुझाव मिले हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर के बाद से ये भी मुहर लग जाता है कि अगर कोई मांग बहुत न्यायोचित है, अगर कोई मांग जिसमें छात्रों का भविष्य फंसा हुआ है, अगर कोई मांग जिसमें लगातार छात्र परेशान होकर सड़क पर लेटकर भूखे प्यासे अगर वो न्याय मांग रहे हैं तो न्याय मिलेगा। थोड़ी देर हो गई सरकार को हैंडल करने में, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। इसके अलावा 2 पैरा और बचा है। मैं पूरा त्यागपत्र विस्तार न्यूज के दर्शकों को इसलिए पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए समझाना चाहता हूं, इसलिए सुनाना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के पीछे क्या बात लिखी है, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा सौंपने के बाद आगे क्या लिखते हैं वो ये बता देता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा, यानी हमेशा सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित करूंगा। 2 पेज का ये पत्र जो मैंने पढ़ के विस्तार न्यूज के दर्शकों को सुनाया, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन एक बार फिर से रसिका मैं दोहरा देना चाहता हूं ताकि विस्तार न्यूज के दर्शक उस बात को समझ पाएं। और उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण पैरा है वो ये है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, देखिए धर्मेंद्र प्रधान को भी इस बात का एहसास है कि नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद जो स्थितियां बनी है देश में, और जिस तरह से सड़क पर बच्चे लाठी खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले पकड़ के दूसरी तरफ फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है क्या आंसू गैस के गोले की, जो आप बैरिकेड लगाते हो उस बैरिकेड को गाड़ी बनाकर घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ही विस्तार न्यूज ने खबर चलाई थी कि वो मौज में है। और इसके बाद वो पैरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन लाइनों को मुझे दोहराना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। मतलब जो प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को लेकर जो पूरे देश में वातावरण बना हुआ है, तो कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका लाभ ना उठाएं। मतलब इसका यह है कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है रसिका, उसका असर देशव्यापी हो रहा है, और देशव्यापी ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसका असर हो रहा है, क्योंकि स्विगी जोमेटो से खाना विदेश से भी आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देश की एकता बनी रहे, यानी भारत में जो माहौल है, देश में भी जो माहौल है, इसका मतलब यह भी होता है, सरल शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जो सरकार के प्रति भरोसा बना है वो बना रहे, और इसलिए भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। यानी केस मुकदमा जो लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो कह रहे थे ना, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से जो 2 दौर की मुलाकात हुई उसमें शर्त क्या थी,
सोनम वांगचुक की शर्त क्या थी? इनकी शर्त यही थी कि किसी भी छात्रों पर मुकदमा ना किया जाए और जो किए गए हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा महत्वपूर्ण लाइन ये है, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए। यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। भोपाल न्यूज रूम से जो जुड़े हैं रसिका, उनका भी आप रुख कर लीजिएगा। एक लाइन पढ़ने के बाद मैं बता देता हूं। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कहे के चीफ जस्टिस के मुंह से निकला हुआ कॉकरोच, अमेरिका में बैठा अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति, और फिर दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर हुआ प्रदर्शन के बाद 20 तारीख को हुआ लाठीचार्ज के बाद देश में एक मोमेंटम बना, देश में लाठीचार्ज का विरोध हुआ। लगातार 2 दौर की सरकार ने बातचीत की और इस बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने सीधे मंच पर आकर कह दिया कि सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली मांग यह है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मैं किसी भी राजनीतिक दल की यहां चर्चा नहीं करूंगा, मैं संसद में हंगामे की चर्चा नहीं करूंगा, मैं किसी भी राजनीतिक दल को इसका क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि संसद में दबाव बना इसलिए इस्तीफा हुआ। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की बात यह होगी रसिका। विस्तार न्यूज के दर्शकों को हम साफ कर देना चाहते हैं, ये छात्रों की जीत है, ये जेनजी की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये उन बच्चों की जीत है जो अपने माँ बाप को बिना बताए हुए वहां आकर प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। ये उन निर्दोषों का जीत है जिनके सर पे लाठी लगी और खून बह रहा है। ये उन बच्चियों की जीत है जिनके घुटने टूटे हैं उसके बाद भी वहां बैठे। ये उन तमाम छात्रों की जीत है जो गर्मी में उमसती गर्मी में, दिल्ली में बारिश में वहां बैठकर जंतर मंतर पर अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। ये उन तमाम युवा शक्ति और उनके भरोसे की जीत है जिन्होंने ये बता दिया है कि अगर युवा ईमानदारी से अपनी मांग को लेकर सरकार तक जाता है, और मैं इस बात की तारीफ भी करूंगा, जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसके बाद बच्चों ने भी कुछ हरकत की, कुछ असामाजिक तत्व भी वहां आ गए थे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सीजेपी के तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था पीसफुल प्रोटेस्ट। इसका मतलब यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपनी मांगों पर अडिग रहे। और यह देश की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री देश के अपना इस्तीफा सौंप दिया है।